हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है श्रुति की समझदारी। श्रुति जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वह स्कूल पढ़ने जाती है और उसके जो दोस्त हैं वो बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, तो वो उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो आओ सुनते हैं इस कहानी में श्रुति क्या समझदारी दिखाती है। श्रुति अपने कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिल पाने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहते थे। पास ही में झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, जहाँ गरीबी में रह रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर थे। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर तो कोई ईंट गारा ढोकर 2 जून की रोटी जुटा रहा था। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी में एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। उसकी 10 साल की बच्ची थी अंजू। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के साथ आ जाया करती थी। शुरू में वह साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी थी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस लौट कर आती तो अंजू अक्सर ही आसपास खेल रही होती। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ ही खेला करती थीं। मम्मी सोचती कि चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में ही उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? श्रुति के ऐसा पूछने पर अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि माँ बापू मुझे स्कूल भेज सके। मैं ही क्यों, झुग्गी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं? श्रुति ने पूछा। काफी छोटे बच्चे तो गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं, और जो कुछ बड़े बच्चे हैं उन्हें काम पर जाना पड़ता है, उसने आगे बताया। शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है, वहीं पर अधिकतर बच्चे काम के लिए जाते हैं। कभी कभी विस्फोट हो जाने से कुछ बच्चे बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। सोफिया और राजन ऐसी ही एक दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। श्रुति को यह सब जानकर काफी दुख हुआ। पढ़ने की इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, और वह भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए। उसे मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए कुछ जरूर करेगी। शाम को पापा के घर आने पर वह उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा, क्यों सूत्र बेटा, क्या कोई विशेष बात है? हाँ पापा जी, आप मेरे लिए काम करेंगे? क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली, पापा जी, पास में वह जो झुग्गी झोपड़ी है, इसके अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने फैक्ट्री में काम करते हैं। चूंकि बच्चों को मजदूरी काफ़ी कम देनी पड़ती है, इसलिए फैक्ट्री का मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है। लेकिन बच्चों से काम लेना तो अपराध है, पापा ने कहा। हाँ पापा जी, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उनकी भी तो खेलने और पढ़ने की उम्र है, श्रुति ने कहा। पापा को अपनी बेटी की समझ पर गर्व हो आया। फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्होंने वहां काम कर रहे सभी बच्चों को मुक्त कराया तथा बाल श्रम कानून के उल्लंघन में फैक्ट्री मालिक पर भी कार्रवाई करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने समीप के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना न था।
क्योंकि उसकी प्यारी सहेली अंजू स्कूल जो जाने लगी थी। तो बच्चों, श्रुति ने इतना कुछ अपनी दोस्त अंजू के लिए किया, क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से थी और वहाँ आसपास के बच्चे भी पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग इतना जानकार नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, थोड़े से पैसे के लालच में आके अपने बच्चों को काम पर भेज देते थे। तो श्रुति के पापा ने अंजू की सहायता की, अंजू की बात सुनी। तो हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम अगर किसी की कोई मदद कर सकते हैं तो बच्चों हमें ज़रूर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि किसी के साथ गलत ना हो रहा हो। तो आज की कहानी यही समाप्त। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।